स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अपडेट में मैं दीपक मिश्रा आपके सामने सारी खबरें लेकर हाजिर हूं और खबरें ढेर सारी है। आज मॉर्निंग अपडेट में आपको एक एक कर सारी बड़ी खबरें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडियन वुमेन्स टीम के साथ, जिन्होंने 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले को जीत लिया है। ये सीरीज टीम इंडिया पहले ही हार गई थी, शुरुआती 2 मैचों में उन्हें हार मिली थी, लेकिन जो तीसरा मुकाबला था वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक तरफ जहां इंग्लैंड क्लीन स्वीप करना चाहती थी, वहीं इंडियन वुमेन्स टीम के लिए ये जीत जरूरी थी। तो इस मुकाबले को इंडियन टीम ने जीता और जो जीत की हीरो रही वो रही मिताली राज। कप्तान मिताली राज ने मैच में नाबाद 75 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत आखिरी ओवर तक ये मैच गया और वहां मिताली राज के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया। इसके अलावा मिताली राज ने और भी कई रिकॉर्ड्स बनाए। वो वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई है। उन्होंने इंग्लैंड के चार्लोट एडवर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि अब वो वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा एक कप्तान के तौर पर भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। वो अब वनडे क्रिकेट में, वुमेन्स वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कप्तान मैच जीतने वाली कप्तान बन गई हैं। तो ये वुमेन्स टीम का हमने आपको बताया। और इसके अलावा बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो T20 मैच हुआ। आखिरी 5 मैचों की T20 सीरीज थी, 2-2 से बराबर थी। जो तीसरा मुकाबला था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जीतने वाली टीम सीरीज जीत जाती है और वहाँ साउथ अफ्रीका ने मुकाबला जीत लिया और ये 3-2 से सीरीज अपने नाम भी कर ली। तो ये हमने आपको जो कल मैच हुए उसके बारे में अपडेट दी। इसके बाद बात करेंगे T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट की, जहां वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कार्लोस ब्रैथवेट, जो वहां वॉरविकशायर के लिए खेलते थे, वो कोविड पॉजिटिव आ गए हैं। तो कोविड पॉजिटिव आने के बाद अब उन्हें आइसोलेशन में भेजा गया है और होपफुली उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि उसके बाद उन्हें यहीं इंग्लैंड में जो द 100 टूर्नामेंट होगा वहां भी हिस्सा लेना है। तो ये कार्लोस ब्रैथवेट के बारे में बात हमने की। और उसके बाद बात करेंगे ऑली रॉबिन्सन के बारे में। ऑली रॉबिन्सन के ऊपर कुछ समय पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। ईसीबी ने, जो उनके पुराने ट्वीट्स थे उसकी वजह से विवाद हुआ और जब वो चर्चा में आए तो ईसीबी ने ये बड़ा फैसला लिया। लेकिन उसके बाद एक क्रिकेट डिसिप्लिन कमेटी बैठी और उन्होंने जांच की और अब जो ऑली रॉबिन्सन के ऊपर जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलने का प्रतिबंध था वो हटा दिया गया है। हालांकि उनके ऊपर जो 8 मैच का बैन था उसमें 3 मैच तो वो मिस कर चुके हैं और जो बाकी 5 मैच है वो अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिए गए हैं। इन 2 साल में वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑली रॉबिन्सन अब जो इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज है उसमें वापसी कर सकते हैं, उनका चयन हो सकता है। और ऑली रॉबिन्सन के बारे में आपको पता है कि जब उन्होंने पहला मैच लॉर्ड्स में डेब्यू किया था उसमें उनका बड़ा शानदार प्रदर्शन था, 7 विकेट भी लिए थे और बैटिंग करते हुए भी रन बनाए थे। तो इंग्लैंड के लिए वो एक अहम खिलाड़ी हो सकते हैं इंडिया के खिलाफ सीरीज में। तो ये ऑली रॉबिन्सन की हमने आपको बात बताई। और उसके बाद बात करेंगे विराट कोहली को लेकर, जिनके ऊपर कामरान अकमल ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल ने एक जगह इंटरव्यू देते हुए कहा कि देखिए, जो लोग विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठाते हैं उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली धोनी के बाद सबसे बेहतरीन कप्तान है भारतीय। अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट में वो पिछले 5 सालों से टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनाए हुए हैं भारतीय टीम को। उसके अलावा आप ये नहीं कह सकते कि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में जाकर जीत दिला दे, क्योंकि कोई भी कप्तान आएगा तो वो कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता और इतना श्योर नहीं होता कि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में जीत दिला ही देगा। तो विराट कोहली की कप्तानी के ऊपर जो सवाल उठाना है वो गलत है। और विराट कोहली की कप्तानी के ऊपर वो लोग सवाल उठाते हैं जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है बिल्कुल, जिन्होंने अपनी गली में भी क्रिकेट की कप्तानी नहीं की। तो कामरान अकमल ने विराट कोहली की कप्तानी का बचाव किया और कहा कि इन फ्यूचर वो जरूर टीम इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी जिताएंगे। तो ये कामरान अकमल का हमने आपको बयान बताया। उसके बाद बात करेंगे श्रीलंका दौरे पर गए भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन की, जिनको लेकर वीवीएस लक्ष्मण ने एक बड़ा बयान दिया है। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा है कि देखिए, कप्तानी तो उनकी ज़रूरत है ही, वहाँ पे कप्तान के तौर पर तो उनको अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा शिखर धवन को, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर उनका कंपटीशन रहेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि ये सीरीज़ डिसाइडर होगी, ये दौरा डिसाइड करेगा कि जो T20 वर्ल्ड कप है वहाँ उसको किस तरीके से देखा जाता है। क्योंकि जो शिखर धवन का कॉम्पिटिशन है वो रोहित शर्मा, केएल राहुल के साथ है। अगर उनको ओपनिंग में जगह पक्की करनी है तो उन्हें जो श्रीलंका टूर पर रन बनाने होंगे, तो शिखर धवन को रन बनाने पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये हमने आपको वीवीएस लक्ष्मण का बयान बताया।
अब बात करेंगे दैनिक जागरण के हवाले से निकलकर आ रही एक खबर का। कल आपको पता है कि बीसीसीआई ने डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट्स हैं उनका शेड्यूल घोषित कर दिया और उनका सामने आ गया कि कब जो घरेलू सीरीज होंगी, रणजी ट्रॉफी भी इस साल होगी। इसके बाद जो दैनिक जागरण ने एक रिपोर्ट छापी है उसमें कहा गया है कि इस बार का जो घरेलू सीजन आएगा उसमें बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों की सैलरी बढ़ा सकता है। इसमें यह कहा गया है कि जो खिलाड़ी 20 से ऊपर घरेलू मैच खेले हैं उनको पहले 35,000 रुपये पर मैच मिलते थे, लेकिन अब 60,000 रुपये पर मैच की रकम मिलेगी और जो 20 से नीचे मैच खेले हैं उनको 45,000 रुपये की रकम दी जाएगी। तो ये दैनिक जागरण ने जो रिपोर्ट छापी वो हमने आपको बताई। इसके बाद बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर लगातार बयान आते हैं। कल हमने आपको बताया कि कैसे केएल राहुल ने उनको लेकर कहा कि मैं तो धोनी के लिए गोली भी खा सकता हूं और जो हमारे युवा खिलाड़ी कितने उनकी इज्जत करते हैं। अब एक बयान इंग्लैंड से आया है। इंग्लैंड के खिलाड़ी मोइन अली ने जो श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच तीसरा मैच है उससे पहले बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो धोनी है उनकी वजह से उनको काफ़ी कॉन्फिडेंट मिला बल्लेबाजी में, क्योंकि जब उन्होंने सीएसके के लिए उनको ऊपर बल्लेबाजी करने भेजा तो उनका कॉन्फिडेंट काफ़ी बढ़ गया। धोनी ने मुझसे कहा कि जिस तरीके से आप अपनी काउंटी टीम के लिए खेलते हो वैसा ही आप यहाँ खेलो। और आप जानते हैं कि सीएसके के लिए नंबर 3 पर सुरेश रैना खेलते थे, लेकिन जब मोइन अली को इस सीजन में मौका मिला तो उन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिखाया, तो इससे उनकी बल्लेबाजी में काफ़ी ग्रोथ हुई। तो ये मोइन अली का हमने आपको बयान बताया धोनी के लिए। और धोनी को लेकर देखिए लगातार हर कोई कहता है कि उनकी वजह से कितने उनके खेल को फायदा हुआ है। अभी कुछ समय पहले सैम करन को लेकर एक बयान आया था कि सैम करन को आईपीएल में खेलने का काफ़ी फायदा हुआ और सैम करन सीएसके के लिए जिस तरीके से लगातार ग्रोथ कर रहे हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि धोनी की कप्तानी में खिलाड़ियों में अपने आप में निखार आ जाता है। ये धोनी को लेकर हमने आपको बयान बताया। इसके बाद बात करेंगे इंडियन टीम की, जो श्रीलंका दौरे पर गई है। उनको क्वारंटीन खत्म हो गया था और अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसको लेकर एक वीडियो सामने आया जिसमें कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि अच्छा लग रहा है कि अब जो टीम के खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और सभी खिलाड़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक ग्रुप की तरह मेहनत कर रहे हैं। और उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी और बढ़िया होता जाएगा, और उम्मीद जताई के साथ ही हम जो 13 जुलाई से सीरीज़ होगी उसमें बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। तो ये राहुल द्रविड़ के जो वीडियो आई उसके बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद बात करेंगे श्रीलंकन क्रिकेट की। श्रीलंकन क्रिकेट में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, चाहे वो उनकी टीम का प्रदर्शन हो, वो लगातार हार रहे हैं। उसके बाद जो उनके अंदर ही आपसी विवाद चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, तो उसमें भी अब ये है कि जो इंडिया के खिलाफ सीरीज होनी वो है 13 जुलाई से, उसमें इंडियन टीम तो पहुंच गई है वहां पर, लेकिन अभी तक श्रीलंकन टीम का ऐलान ही नहीं हुआ। अब उसमें जो श्रीलंका के एक अखबार के हवाले से खबर आ रही है कि जो इंग्लैंड दौरे पर गई है श्रीलंकन टीम वो 5 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी, और अगर उन्होंने आकर जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर साइन नहीं किया तो उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जो बाकी खिलाड़ी नहीं थे, गैर अनुबंधित खिलाड़ी थे श्रीलंका के, तकरीबन 39 खिलाड़ी हैं, उनका चयन कर लिया जाएगा। इसका मतलब आपको नए खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जो इंडिया श्रीलंका सीरीज में होगी, क्योंकि जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं वो अभी तक इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर पाए हैं। वो जब इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने वॉलंटरी डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करके गए थे। तो जो श्रीलंका क्रिकेट के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि अब इस तरह के वॉलंटरी डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन नहीं करवाया जाएगा और अब खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ेगा, तभी वो टीम के लिए खेल पाएंगे। तो ये हमने आपको सारी अपडेट बताई, सारी बड़ी खबरें बताई खेल के मैदान से जुड़ी हुई। तो ये अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर लीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप वो घंटी बजा लेते हैं तो कोई भी अपडेट आप नहीं चूकते हैं। सारी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट लगातार मिलती रहती है। और अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।